हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये कंपनी है जिंदल वर्ल्ड, राइट। यहाँ पर कंपनी का नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है आज के दिन वो लगभग 3200 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी का प्राइस चल रहा है। 32 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है और यहाँ पर 46 का पी रेशियो चल रहा है। अब ये कंपनी जो है बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में है। जीन्स वाला कपड़ा, जो शर्ट का कपड़ा, वो सब कपड़े वगैरह बनाती है। इनके पास में अच्छी खासी एक बड़ी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है। ये ऑलरेडी फेमस है और इसकी खुद की 2 ब्रांड्स भी हैं कपड़ों की, जो कि प्रीमियम ब्रांड्स हैं। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज के दिन देखने को मिल रही है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग ऑल टाइम हाई से आज के दिन भी 60-65% जो है नीचे चल रहा है। ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो पी रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो ये मीडियन से नीचे चल रहा है। पी रेशियो मार्केट टू सेल्स रेशियो ऑलरेडी जो बेस है उसके आसपास में चल रहा है। और उसके अलावा हम लोग अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हैं तो वो बेस पे ही देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये हम लोग बेस पे इस कंपनी का आज के दिन प्राइस चल रहा है। अब ये बेस पे पहुंचा क्यों है? इसके पीछे रीजन है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर में ग्रोथ नहीं आ रही है पिछले कुछ टाइम से। थोड़ी बहुत ग्रोथ है बट कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग मास टू मास डेटा को चेक करने की कोशिश करते हैं पिछले 2024, 2025 और 2026, तो थोड़ी बहुत ग्रोथ नजर आ रही है बट सिग्निफिकेंट नहीं ऑब्वियसली। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर में भी जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है 70% 80% तक टूट गया था। बट अभी वापस थोड़ा बहुत रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अब रिकवरी की हम लोग देखें तो कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो ये एक नॉर्मल अगर 3 साल का चार्ट खोल के देखते हैं तो ये कंसोलिडेटेड जोन था, राइट। इसके बाद में नीचे की तरफ में आया जो कि अगेन डाउन टर्न में गया, बिकॉज यहाँ पर तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन टर्न में गया था, तो ये भी गया। उसके बाद में ये वापस यहाँ पर एक जोन जो बना रहा है, बाइंग जोन, और वो भी हायर हाई बना रहा है और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक यहाँ पे स्पाइक्स के साथ में देखने को मिल रहा। तो यूजुअली जब डाउन टर्न के जो जो ट्रेंड लाइन होती है, डाउन ट्रेंड लाइन, उसको तोड़ करके जब कम जो स्टॉक प्राइस है वो जब स्टेबल होने की कोशिश करता है और वहां पे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स कि बिगर प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी हम प्रमोटर्स के नंबर्स को चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो रिसेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज उनमें देखने को मिला है। दो एफआईआई और डीआईआई दोनों ही इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। साथ में एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि पब्लिक की फॉर्म में जो शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ पार्टिसिपेट ढंग से लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ जो है वो सेल करते हैं, मतलब बेच रहे हैं। दैट मीन्स जनरल पब्लिक के हाथों में शेयर्स जा रहे हैं। इसीलिए जनरल पब्लिक के हाथों में जब शेयर्स जाते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स के कंटिन्यूअसली बढ़ने के पीछे रीजन ये भी होता है कि जब स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है, जब 70% गिर गया, 60% गिर गया, तो बहुत से ऐसी पब्लिक है जो कि उसको कंपनी से मतलब नहीं होता। वो देखते हैं कि ओहो ये हाई बना हुआ है, इतनी सस्ते में मिल रही है, तो फिर खरीद लेते हैं। तो इस वजह से भी बढ़ जाता है। बट ये अगर नहीं बढ़ता है, स्टॉक प्राइस भी नीचे आता है और ये अगर घटता है, तो वो एक अगेन पॉजिटिव साइन होता है कि कुछ कंसंट्रेटेड लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो कंसंट्रेटेड लोग कभी इंटरेस्ट लेते हैं हाई क्वांटिटी के अंदर में, तो वो स्टडी करके लेते हैं। तो अगेन ये उतना हमें हेल्पफुल नहीं कर रहा है, यहाँ पे हेल्पफुल नहीं हो रहा है। अब एक पॉजिटिव खबर इस कंपनी के बारे में ये हो रही है, 2022 में इन्होंने ये जो कपड़े वाली कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर में जो है इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया था। वहां पर इन्होंने एक कंपनी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसको एक्वायर किया। उसके बाद में ये अब जो है प्रोडक्शन शुरू हो गया जुलाई 2026 के अंदर में। अब हो क्या रहा है कि इनके पास में ऑलरेडी 1000 यूनिट्स के जो है ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। 35 इनके पास में ऑलरेडी डीलरशिप्स वो बन चुकी हैं और 100 डीलरशिप्स इनको बनानी है और लगभग 40 सिटीज के अंदर में अपने आप को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। आज के दिन ये 2 वेरिएंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.5 लाख यूनिट्स पर ईयर की कैपेसिटी के ऊपर में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री शुरू की है। नाउ दैट्स ग्रेट, राइट। ऑलरेडी इनका कपड़ों का बिजनेस चल रहा है जो कि चलो नॉर्मल चल रहा है, बट साथ में ही ये एक एड ऑन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, जो कि आने वाला फ्यूचर है। अभी भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब पेनिट्रेशन है वो बहुत कम हुआ है इंडिया के अंदर में, तो बहुत बड़ा मार्केट है अभी भी। अब ये उस मार्केट में अपना जगह क्यों बना सकता है? बिकॉज एक तो ये नाम अपने आप में ही ब्रांड वैल्यू रखता है, जिंदल, ये अपने आप में ही ब्रांडेड। दो इस सेगमेंट से जो नंबर्स आने वाले हैं वो इस सेगमेंट जो नंबर आने वाले हैं वो अभी रिसेंट में नहीं आएंगे, वो टाइम के साथ लगाएंगे। मतलब लगभग मान के चलो कि 2 साल के अंदर में आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है, रेवेन्यू जो है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से देखने को मिलेगा।
रिसेंट में हो सकता है कि नेट प्रॉफिट ना देखने को मिले बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑब्वियसली, बट मार्केट इसको वैल्यू दे सकता है क्योंकि मार्केट को जब दिखता है जैसे एथर एनर्जी है आज के दिन जो टू व्हीलर के अंदर में सेगमेंट के अंदर में आज के दिन अगर इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एथर एनर्जी एक कंपनी निकल के उभर के सामने आई है जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के मुकाबले एक उनके साथ में चल रही है। ओला भी आने की कोशिश करी थी बट ओला के साथ में बहुत सारे इश्यूज आ गए, बट वो भी अपनी जगह बना सकते हैं इफ दे मेंटेन देयर सर्विस थिंग। ये कंपनी भी अपनी जगह बना सकती है, ये भी कैपेबिलिटी रखती है और इन्होंने 2022 से तैयारी करके अब पूरा का पूरा इन्होंने बैटरी सिस्टम खुद का बनाने का इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, मतलब फैक्ट्री सेटअप किया है। टू व्हीलर पूरा का पूरा इन हाउस बनाने का इन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया है। सब कुछ इन्होंने डिजाइनिंग वगैरह ओएम वगैरह सब कुछ अपने इन हाउस ही करने वाले हैं, कहीं से एक्वायरिंग वगैरह करने की सिस्टम ये इन्होंने नहीं रखा है, सब कुछ इन हाउस। ये अब सिर्फ फैलाने के मतलब उसमें जाने वाले हैं स्प्री के अंदर में कि अपने आप को बस अब मार्केटिंग कर करके फैलाना है, लोगों के जहन में नाम पहुंचाना है। तो अगर एक बार जैसे एथर एनर्जी का नाम फैल चुका है मार्केट के अंदर में, ओला का अपना नाम है, तो अगर ओला जितने भी ये अगर अपने प्रोडक्शन मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है तो ओला की आज के दिन 20,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे चल रही है और ये कंपनी जो है आज के दिन लगभग 3,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर में बैठी हुई है। तो एक बेट है जो फ्यूचर हो सकता है उसके ऊपर में यहाँ पर इस कंपनी को देखते हुए। तो यहाँ पर एक बिजनेस तो ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहा है, जैसे ये कैश फ्लो आ रहा है, साथ में दूसरा एक बिजनेस जो कि फ्यूचरिस्टिक है उसमें भी कंपनी अच्छा कर सकती है अगर ब्रांड वैल्यू अच्छी बन जाती है। अगर कोई सर्विस कंपनी इंडिया के अंदर में कस्टमर्स को सर्विस अच्छी चाहिए, पैसे देने को वो तैयार है, एक बार चीज ले ली पैसे दे देंगे, सर्विस अच्छी चाहिए। तो अगर ये कंपनी सर्विस अब शुरुआत में मुझे लग रहा है कि वेरिएंट अगर दो ही निकालने वाले हैं दैट मीन्स जैसे कि एथर के पास में भी ज्यादा वेरिएंट्स वगैरह नहीं है, वो भी मोस्टली सर्विस के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं इसलिए वो इतने बड़ी ब्रांड बन गए। तो ये भी दो ही वेरिएंट से शुरू कर रहे हैं तो ये भी मोस्टली लग रहा है कि शुरुआत में सर्विस पे ही फोकस करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये एक अलग जगह मार्केट में इंडियंस के बना सकते हैं। बिकॉज इंडियंस को आप फीचर्स कम से कम दो, चाहे कम मतलब उतने दे दो कि जो नॉर्मल फीचर्स हैं, बट जो चीज दी है वो काम करनी चाहिए, चाहे फ्लड आए चाहे कुछ आए, काम करनी चाहिए। इंडियंस को बस ये चाहिए। तो ओला वो नहीं दे पाया तो वो नीचे जा रहा है, एथर वो दे पाया तो ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी भाई को फ्यूचर के अंदर में किसी कंपनी के ऊपर में बेट लेने का मन है तो वो ये कंपनी के बारे में सोच सकता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। एक चीज का और ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पर एक मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कंपनी का जो स्टॉक है रिसेंट में अगर हम लोग 6 महीने का डेटा देखते हैं तो उसने लो बनाया हुआ है 19 का 18 का लो बनाया हुआ है, अभी 32 के आसपास में चल रहा है। तो लगभग 18 का अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 40% के आसपास का डाउन टर्न है ये। तो अगर यहाँ से नीचे जाती भी है कंपनी तो जिस तरीके से कंपनी का फ्यूचर अनफोल्ड हो सकता है उसके हिसाब से दैट मीन्स लेट से कि 50% यहाँ से डाउन चली जाती है तो लगभग कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1,500 करोड़ के आसपास में आ जाएगा। अब ऐसी कंपनी जिस जो कि ऑलरेडी एक एशिया के अंदर में डेनिम के अंदर में इंटीग्रेटेड हाई बिगेस्ट फैसिलिटी रखती है, राइट, तो वो बंद तो होने वाली नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ वक्त का डाउन टर्न है जिसके बाद में वापस ऊपर उठ सकती है। तो ऐसी कंपनियों के अंदर में एक एसआईपी शुरू की जा सकती है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। सो फाइनली मैं जो पॉजिटिव हूँ पर्टिकुलरली इसका जो टू व्हीलर वाला सेगमेंट है उसको लेकर ये पॉजिटिव हूँ। और जो बेस है वो इसका ऑलरेडी जो बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है कंपनी इसकी चलती है लगभग 30 साल पुरानी, 30-35 साल पुरानी, 1984 की बन रही है चल रही हुई आ रही है कंपनी। तो वो बेस इसका ऑलरेडी बना हुआ है तो वहां से कंटिन्यूस कैश फ्लो आ रहा है और ये फ्यूचरिस्टिक है तो मैं उस फ्यूचर के अंदर में इंटरेस्टेड हूँ जो कि अनफोल्ड हो सकता है, देयर आर चांसेस। That's all my view about this company. Finally, see you soon.